अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है इसमें भी हमें dy अपॉन dx का मान चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को हम लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 हमारा क्या कह रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो अब हम दोनों ओर क्या करते हैं, तो अवकलज करते हैं यानी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कर लेते हैं, लिखेंगे दोनों ओर अवकलज करने पर अवकलज करते हैं हम d अपॉन डी एक्स किसका, तो एक्स स्क्वायर का, प्लस d अपॉन डी एक्स किसका, तो एक्स वाई का, प्लस d अपॉन डी एक्स किसका, तो वाई स्क्वायर का, इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसका, तो 100 का। ठीक है, हमने सब पे क्या चढ़ा दिया, तो d अपॉन डी एक्स सब में हम करेंगे। ठीक है, अब करते हैं हम लोग। सबसे पहले करेंगे क्या कि हम लोग इसमें पावर को करते हैं ना। तो थोड़ी दूर हम अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे हमारा काम कर रहा है u और यहाँ पे क्या v का काम कर रहा है। तो सबसे पहले वैसे ही उतार देते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आते हैं इधर, ये आगे आएगा तो हो जाएगा 2x d अपॉन डी एक्स। हमने तो केवल पावर का किया है और ये पहले आ गया, लेकिन x का हमने नहीं किया है, तो x का हम करेंगे। तो x का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस। ठीक है, यहाँ पे u इंटू वी, तो u को कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास u क्या है, तो x है, x कॉमन, d अपॉन डी एक्स किसका, तो v का, वी वाई है हमारे पास, प्लस फिर हमारे पास v कॉमन, वी वाई है, y कॉमन, d अपॉन डी एक्स किसका, तो u हमारे पास x है। ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब हम क्या करते हैं, पहले पावर का कर लेते हैं। तो पावर का करेंगे तो 2y इंटू डी अपॉन डी एक्स, लेकिन y का तो हमने नहीं किया है, तो y का अब हम लोग कर लेते हैं, इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का हमें डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हमारा होता है 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे 2x गुने x का हो जाएगा 1 प्लस x है तो x। अब हमें y का अगर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, जब नहीं होता है तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, प्लस है तो प्लस y एज इट इज इंटू x का x के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या 2y इंटू x के सापेक्ष y को करेंगे तो ये हमारा ये इंटू में हो जाता है, तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं एक इधर dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में है और एक इधर dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में है, बाकी सारा का सारा इधर इधर है। तो अब हम लिखते हैं 2x में 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस ये हो जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस y में x है तो y हो जाएगा, प्लस 2y में इंटू होगा dy बाई डी एक्स से, इज इक्वल टू क्या, तो 0। तो इंटू हमारे पास यहाँ है और यहाँ है, इन दोनों को इधर रहने देते हैं, बाकी इन दोनों को हम उस साइड भेज देते हैं। तो लिख देते हैं x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये प्लस 2x है उस साइड जाएगा तो माइनस 2x, ये प्लस y है उस साइड जाएगा तो माइनस y। ठीक है, अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो देख पाएंगे, क्या देख पा रहे हैं, तो इन दोनों में से हम dy बाई डी एक्स को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं dy अपॉन डी एक्स इंटू यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस y। ठीक है, हमारा चाहिए क्या, तो dy अपन डी एक्स। तो हम आगे स्टेप में क्या होगा, तो dy अपन डी एक्स इज इक्वल टू
पहले से हमारा -2x-y अपॉन इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा x + 2y। ठीक है, तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 में भी हमारा कह रहा है कि dy अपॉन dx का मान हमें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि बराबर के इस साइड LHS और बराबर के उस साइड RHS, तो LHS और RHS में हम अवकलज करेंगे। तो लिखेंगे दोनों ओर अवकलज करने पर, दोनों ओर अवकलज करने पर, तो अवकलज करते हैं। चलिए, d अपॉन dx किसका, तो x³ का, प्लस d अपॉन dx किसका, तो x² y का, फिर प्लस d अपॉन dx किसका, तो xy² का, प्लस d अपॉन dx किसका, तो y³ का, इज इक्वल टू d अपॉन dx किसका, तो 81 का। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, तो आगे बढ़ेंगे। हम देख पा रहे हैं ये जो सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसको हम लोग कहेंगे u और इसको हम लोग कहेंगे v। तो ये आता है u इंटू v पे, चूंकि अलग अलग है, ये u और ये v, ये u इंटू v पे ये भी आता है। तो ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर का करते हैं ना। पावर जो है ये किस फॉर्मूला पे आ रहा है, तो हम देख पा रहे हैं जो 8 नंबर में दिख रहा है हमारा d अपॉन dx, x के पावर n, तो n जो है पहले आ जाता है और n में से को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 3 को हम लोग आगे ले लेते हैं और x के पावर में से 3 में से 1 घटा देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2। लेकिन d अपॉन dx इसको हमने x माना था, हमने पावर को किया है, तो x अभी बाकी है, प्लस है तो प्लस। अब देखिए u इंटू v पे हम करते क्या है, पहले u को कॉमन ले लेते हैं, v का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो u हमारे पास है x², d अपॉन dx किसका, तो v हमारे पास क्या है, तो y, प्लस फिर हम v को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं और v हमारे पास y है, और d अपॉन dx किसका करते हैं, तो u का, u हमारे पास x² है। ठीक है, प्लस है तो प्लस, ये भी हमारे पास u इंटू v पे है, तो u को हम कॉमन ले लेते हैं, u हमारे पास क्या है हीरो, तो x है। d अपॉन dx किसका, तो y² का, प्लस y² कॉमन ले लेंगे, d अपॉन dx किसका, तो x का। ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब हम पहले q का करेंगे, है ना, तो q आगे आ जाएगा, यानी कि 3y, 3 में से 1 चला जाएगा, 2 होगा। फिर d अपॉन dx किसका, तो इसको हमने x माना है, तो ये हो जाएगा वही इसका, इज इक्वल टू, हम लोग कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो 0 आता है, तो ये हमारे पास 0। ठीक है, थोड़ी दूर आगे हम बढ़ेंगे तो देख पा रहे हैं 3x² x का क्या हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, प्लस हमारे पास दिखा x² y का हम करेंगे तो dy अपॉन dx, प्लस है तो प्लस, y को हम एज इट इज रहने देते हैं, इंटू पावर पहले चला आता है, तो यानी कि 2x हो जाएगा, लेकिन d अपॉन dx हमने केवल पावर का किया है, अभी इसका बाकी है, x का करेंगे, प्लस है तो प्लस। अब हमारा x वैसे ही रहेगा, अब हम किसका करेंगे, तो y² का, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 2y, लेकिन d अपॉन dx अभी किसका बाकी है, तो हमने x इसको माना है, तो y का भी बाकी है, प्लस है तो प्लस, y² है तो y², अच्छा x का हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 3y², लेकिन y का हम करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 0।
ठीक है, अब हम थोड़ा सा और सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास हो जाएगा 3x² में एक से होगा तो 3x² प्लस ये हमारे पास x² dy/dx प्लस इनटू में कर लीजिए तो 2xy इंटू 1 प्लस है तो प्लस ये हो जाएगा क्या, तो हमारा 2xy d/dx यानी कि y से होगा तो dy/dx हो जाएगा, प्लस है तो प्लस y² में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y² प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 3y² dy/dx इजकल टू क्या 0। अब हम देख पा रहे हैं कहाँ एक इंटू यहाँ पे है और एक इंटू यहाँ पे है और एक इंटू यहाँ पे है, तो हम इन तीनों को dy/dx में इंटू है तो इधर ही रहने देते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं उधर भेज देते हैं। चलिए आइए, तो रहने देते हैं x² dy/dx रहने दिए, इधर भी क्या हमारा है प्लस 2xy dy/dx है, इधर भी हमारा क्या है तो प्लस 3y² dy/dx है इज इक्वल टू हमारे पास क्या है ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो हो जाएगा -3x², ये भी प्लस में है उस साइड जाएगा तो -2xy, ठीक है, ये भी प्लस में है तो इधर आएगा -y², ठीक है। अब हम क्या करेंगे इन तीनों में से माइनस को कॉमन भी ले लेंगे और इनमें से dy/dx को कॉमन ले लेंगे, तो ले लेते हैं dy/dx इंटू इधर बचेगा x² प्लस 2xy प्लस 3y² ब्रैकेट बंद, माइनस को कॉमन लेते हैं इधर होगा 3x² प्लस 2xy प्लस y²। अब हम अगले स्टेप में करेंगे क्या, हमें चाहिए dy/dx, तो dy/dx इज इक्वल टू हमारे पास हुआ -3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन ये सारा का सारा डिवाइड में चला जाएगा, यानी x² प्लस 2xy प्लस 3y², यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको उतारने में समझने में कहीं से कठिनाई नहीं आए, तो आप बढ़िया से इसको कितना बार बनाएंगे तो 3 बार बनाएंगे। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे।